गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट पोएम। नेम इज ऑन किलिंग अ ट्री। ऑन किलिंग अ ट्री। ओके, so this poem is very simple and it is about that a tree is a living being, है ना। हम जैसे पेड़ को थोड़ा सा काट देते हैं, थोड़ा सा छांट देते हैं, तो क्या हम एक इंसान के साथ वैसा कर सकते हैं? हाँ, कि इंसान का एक हाथ काट दिया, एक पैर काट दिया, नहीं। हम जानवर के साथ भी ऐसा नहीं कर सकते, बिकॉज वी सी अ ह्यूमन एंड एनिमल एन एनिमल एज अ लिविंग बींग, है ना। हमको ऐसा लगता है कि उनको तकलीफ होती है, उनको दर्द होता है, उनको परेशानी होती है, एंड इट इज़ नॉट गुड टू हार्म अ लिविंग बींग। बट यही सेम चीज़ हम पेड़ों के लिए नहीं सोचते हैं, ट्रीज़ के लिए नहीं सोचते। तो पोएट ने इसमें पोएम में यही बताया है कि जैसे हमारे अंदर जान होती है, जैसे हम ग्रो करते हैं, जैसे हम सोचते हैं, वैसे ही ट्रीज़ भी सोचते हैं। It says it takes much time to kill a tree. Not a simple jab of the knife will do it. It has grown slowly, consuming the earth, rising out of it, feeding upon its crust, absorbing years of sunlight, air, water, and out of this leprous height, sprouting leaves. तो इनका कहना है कि पेड़ आपने काट दिया तो ऐसा नहीं है कि पेड़ मर गया। It takes so much time, है ना। सिंपल जैब, जैब मतलब एक वार, है ना, कि एक बार चाकू मारने से ट्री नहीं मर जाता। जैसे अगर आपको एक चाकू मारे तो हो सकता है कि आप मर जाओ, लेकिन ट्री का ऐसा नहीं है। आप उसको कितना भी काटो, कुछ भी कर लो, वो आसानी से नहीं मरता। ये बहुत ही जो पेड़ होता है, बहुत ही धीरे 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 ज़मीन में से उसका ज़मीन का पानी, उसका एयर पूरे अर्थ को कंज्यूम करता है। कंज्यूम करने के बाद इट ग्रोज टू इट्स लिमिट्स, है ना, कि एक पेड़ जो है बहुत धीरे धीरे ग्रो करता है। सो इट इज़ नॉट पॉसिबल। मैम, आपको वीडियो बनाना है तो थोड़ा देर वेट कर लीजिए। सो इट सेज कि आप अगर एक पेड़ को काटना चाहते हैं, पेड़ को मारना चाहते हैं, तो इट इज़ नॉट ईजी, बिकॉज इट हैज़ स्पेंट सो मच टाइम टू लिव एंड राइज ऑन द earth. So hack and chop, but this alone won't do it. Not so much pain will do it. The bleeding bark will heal, and from close to the grounds will rise curled green twigs. Miniature bot which, if unhacked, will expand again to former size. तो अब सेकंड में ये बोलते हैं, if you want to kill, just cut a tree, but it will not die. क्यों नहीं मरेगा? एक पेड़ को काटने बस से वो क्यों नहीं मरेगा? सिर्फ पेन से एक पेड़ नहीं मरता। द ब्लीडिंग बार्क विल हील। ब्लीडिंग बार्क मतलब तना होता है। जब आप पेड़ को काटोगे, किसी भी पेड़ को काटोगे, तो वहाँ से कुछ लिक्विड निकलता है ना, जो उसके फ्लूइड्स होते हैं वो निकलता है, तो उसको कहा जा रहा है ब्लीड। उसका ब्लड है वो पेड़ का। तो इससे भी पेड़ नहीं मरेगा। जब वो ज़मीन पर गिर जाएगा तो उस गिरे हुए पेड़ से भी धीरे धीरे छोटे छोटे प्लांट्स निकलेंगे, फिर वो धीरे धीरे ग्रो करेंगे और फिर से एक नया प्लांट बन जाएगा। यू कैन सी अराउंड योर सेल्फ कि अगर एक पेड़ गिर जाता है तो उसके जो रूट्स हैं, उसके जो बचे हुए स्टेम्स हैं, उसमें से ही और नए ट्रीज निकलने लगते हैं। दैट मीन्स इट विल लीव फॉर इटर्निटी। No, the root is to be pulled out of the anchoring earth. It is to be roped tight and pulled out, snapped out, or pulled out entirely out of the earth cave, and the strength of the tree expose the source, white and wet, the most sensitive, hidden for years inside the earth. So which part of the tree keeps a tree alive? It is the root, है ना। अगर आप एक पेड़ के स्टेम्स को थोड़ा काट देते हैं, अगर आप उसके ब्रांचेस को काट देते हैं, इफ़ यू इवन व्हेन ऑल द लीव्स ऑफ द ट्रीज फॉल इन द ऑटम, द ट्री इज ऑलवेज लाइव। अब कैसे मारोगे? अगर आपको एक ट्री को मारना है तो यू हैव टू पुल आउट द एंटायर रूट फ्रॉम द केव ऑफ द अर्थ, जहाँ पर उसने बहुत सालों से अपने आप को ग्रो किया है, जहाँ पर उसने बहुत ही अपना एक घर बना कर रखा है, वहाँ से आपको पुल करके पूरा का पूरा आपको रूट बाहर निकालना पड़ेगा। सो इमेजिन हाउ डिफ़िकल्ट इट विल बी एंड हाउ क्रूल इट विल बी
to pull out an entire tree from the earth. Then the matter of scorching and choking in the sun, air, browning, hardening, twisting, withering, and then it is done. अभी आखिरी के जो हमने पैराग्राफ पढ़ा, अभी जो लास्ट वाला पैराग्राफ है, जो स्टैंजा है, उसमें आप ध्यान दीजिए कि you see the tree as a human. You are pulling a human entirely from his body. आप उसको बिल्कुल बॉडी से दो टुकड़े खींच के कर देते हो, उसके बाद आप उसको छोड़ देते हो. Now it will scorch and choke. Scorch मतलब सूख जाना, है ना. स्कॉर्च हो जाएगा, वहाँ बाहर हवा में पड़े क्या होगा, वो सूख जाएगा. उसके बाद सन एंड एयर, ब्राउनिंग, हार्डनिंग, ट्विस्टिंग, विथरिंग. उसके बाद उसका कलर जो ग्रीन है उससे ब्राउन होगा, फिर वो ट्विस्ट होगा, फिर धीरे धीरे सूख के क्या होगा, एट द लास्ट इट विल डिकम्पोज. सो डू नॉट इमेजिन दिस एज अ ट्री, इमेजिन इट एज अ ह्यूमन. कि अगर आप एक ह्यूमन बीइंग के साथ सेम ऐसा करोगे तो हाउ क्रूल इट विल लुक. सो पोएट इज ट्राइंग टू से टू यू दैट अ ट्री is as live as a human, and if you kill a tree it is so as cruel as killing a human. So here it is not about just cutting a tree and it will end forever. A tree is life, it feels the pain, it grows, and it has feelings as humans and animals. So if you cannot harm, you cannot kill a human or an animal, you cannot kill a tree also, because it is life and it grows until it is pulled out entirely. Okay, so ये प्रोसेस है कि आप कैसे किल करेंगे ट्री को. इस पोएम को लिखने का ये मतलब नहीं है कि आपको जाके पेड़ उखाड़ने हैं. इसका मतलब ये है कि trees are very important and they are as live as you and me. So respect their lives and respect trees and save them. So I hope you understood. बहुत ही डीप इसमें मीनिंग है सिंपल वर्ड्स के बीच में. So I hope you understood. So thank you for listening to me. Have a very nice day. Take care of yourself.